हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि आईएसपीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास, दैट इज पार्ट 2 ऑफ जनवरी मंथ। दोस्तों, आज हम जनवरी मंथ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो, हम अपने प्रत्येक करंट अफेयर की क्लास में लगभग 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के दोस्तों करंट अफेयर का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि जस्ट अब एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं, 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं हमारे आरओ के एग्जाम में। और इस वीडियो तक का जो करंट अफेयर है दोस्तों, वो आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने लेटेस्ट 15 ऑफ जनवरी तक का जो करंट अफेयर है वो कवर किया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और इसके नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की। हमारा जो ये वाला जो वीडियो है दैट इज पार्ट 2। ठीक है, तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए चयन प्रक्रिया की देखरेख करता है। ठीक है, कि कौन सी झांकी को हम वहां पे चलाने के लिए करेंगे, ठीक है, और कौन सी को नहीं अलाउ करेंगे, तो उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसे कौन देख करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों के चयन के लिए एक नई प्रणाली की शुरू की है। ठीक है, एक न्यू सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 साल के भीतर भागीदारी का मौका मिलेगा, 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, परेड के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हर साल लगभग 15 झांकियां चुनी जाती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष सभी को समायोजित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ स्टेट हैं लगभग 25 से ऊपर स्टेट हैं। ठीक है, और सिर्फ 15 ही झांकियां हर साल चुनी जाती हैं। तो 3 साल के अंदर अंदर प्रत्येक जो राज्य है उसको मौका दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा रक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने संगीत इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है सुचेता सतीश, सोनू निगम, मोहित चौहान या फिर सुनिधि चौहान। तो एक ऐतिहासिक और विस्मयकारी घटना में सुचेता सतीश केरल से है। इन्होंने जो यूएई में जो कार्यक्रम हुआ उसमें एक ही प्रोग्राम में कई सारी भाषाओं में गा के अपना रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और इनका जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए सुचेता सतीश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यालय, ठीक है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए इनका कौन सा प्रधानमंत्री कार्यालय है, 5वां। ठीक है, कार्यकाल, सॉरी, 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है, हमें उनकी पार्टी का नाम बताना है, वो किस पार्टी से आती है। ठीक है, और शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री है तो आपको पता ही होगा। बता देते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। हसीना के नेतृत्व में सत्तारूढ़ आवामी लीग, कौन सी, आवामी लीग ने आधे से अधिक संसदीय सीटें हासिल करके एक बार फिर से जीत हासिल की है। तो ऑप्शन डी आवामी लीग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमृत विरासत विरासत क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील पर आयोजित किया गया है। मानसरोवर झील, पुल्लिकट झील, चिल्का झील या फिर सरदार सरोवर झील। तो पर्यटन मंत्रालय ने अमृत विरासत क्षमता निर्माण योजना के तहत उड़ीसा में रामसर साइट चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पहल के तहत 15-15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चिल्का झील। ठीक है, किस स्टेट में आती है, उड़ीसा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, विकासशील, स्मिता सारंगी, कल्याण रेवेला या फिर तनु सिंह। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत ने देश की वैश्विक भागीदारी को प्रदर्शित करते हुए 7 कुशल सिविल सेवकों को विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी है। वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैडर के या काडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इमेज देखने से थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार फार्मा पार्क स्थापित करेगी, है ना? कौन सा राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएसआईडीए के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ललितपुर में, ठीक है, बुंदेलखंड में 5 गांव में एक 1472 एकड़ का एक पार्क बनाने जा रही है, जो कि एक फार्मा पार्क होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, जो मेन जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों जो आपको याद रखनी है वो है जिला ललितपुर, ठीक है, ललितपुर के 5 गांव, यहाँ पे गांव के नाम भी दिए गए हैं, सैदपुर, गडोली कला, लॉरगन, करौंदा और रामपुर, ठीक है, 5 गांव हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, यूपी के एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची, समीर कुमार सिन्हा, रणधीर जायसवाल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सरकार ने महत्वपूर्ण नियुक्तियों की हैं अभी, जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो समीर कुमार सिन्हा जो है वो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, विकास भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की है? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या फिर अमित शाह? दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, ठीक है, याद रखना है, PACS, PACS, ठीक है। तो ये जो समितियां हैं इनकी अध्यक्षता की है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? 2024, 2025, 2026 या फिर 2027? तो भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र, सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये है दोस्तों, ये 46वां सत्र, ये सेशन याद रखना है, अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। 46वां सत्र दोस्तों कब होगा? 2024 में, ठीक है। 46वें सेशन के लिए 2024 में जो होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, चलो हो जाता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चीटी को जीआई टैग मिला है? केरल, असम, ओडिशा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में के मध्य में एक अनूठी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है, स्थानीय रूप से कई काई चटनी के रूप में इसे जाना जाता है। और ये जो रेड आंट होती है उसको दोस्तों, उससे ये जो चटनी है वो बनती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस देश ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? पोलैंड, यूएसए, जापान या फिर जर्मनी? ठीक है, तो सिडनी में कहाँ पे हुए थे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड कप के रोमांचक फाइनल में जर्मनी ने पोलैंड को कितने 2-1 से हराया। ये सारी चीजें दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के लिए हीरो बनकर उभरे, क्योंकि उनके प्रदर्शन के ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकास के खिलाफ 2 चैंपियनशिप अंक बचाए, ठीक है। तो कौन जीता है दोस्तों? जर्मनी जीता है, जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया है 2-1 से। कहाँ पे हुआ था आयोजन? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर बने हैं। यह डैश वार है जब इंदौर ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो 5th, 6th, 7th या फिर 8th? तो इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रस्तुत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं। और ये 7वीं बार है, ये 7वीं बार है जब इंदौर ने स्वच्छता का पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में। तो ये 7वीं बार दोस्तों, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों 7, ऑप्शन सी 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस देश के टाइम स्क्वायर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दिखाया जाएगा? दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, ठीक है, जो राम मंदिर बनके तैयार हुआ है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसका। तो ये किस देश में स्क्वायर टाइम स्क्वायर पर दिखाया जाएगा, ठीक है।
तो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया। दोस्तों अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर दिखेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग। इससे पहले 6 अहम प्रोग्राम और हो चुके हैं। तो अहमदाबाद से 44 फीट ऊंची ध्वजा अयोध्या लाई गई है, ये इसके ढेर सारे फैक्ट हैं दोस्तों। तो अमेरिका में है टाइम स्क्वायर, तो वहां पे दिखाया जाएगा, लाइव प्रोग्राम होगा अयोध्या से सीधा अमेरिका के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हिस्ट्री अपने आप में क्रिएट की जा रही है, ठीक है, 22 तारीख को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पैरा तीरंदाजी में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारत के लिए व्यापक पहचान अर्जित करने वाली किशोर हाथ रहे तीरंदाज शीतल देवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य, किन शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, ये है शीतल देवी। इनके दोस्तों हाथ नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने तीरंदाजी में, ठीक है, और कई सारे अवार्ड अपने नाम किए, कई सारे मेडल अपने नाम किए हैं। तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से आती हैं, किस राज्य को इन्होंने गौरवान्वित महसूस कराया है, बताइएगा। पैरा तीरंदाजी में अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारत के लिए व्यापक पहचान अर्जित करने वाली ये जो किशोर हैं, ठीक है, शीतल देवी, ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की एक पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की पैरा तीरंदाज है। तो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से रिश्तों में तनाव बना हुआ है? मालदीव, ईरान, यूएसए या फिर दक्षिण कोरिया। तो एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसकी बताने की आवश्यकता है नहीं। मालदीव के अभी 3 मंत्री हैं जिन्होंने कुछ उल जलूल बातें भारत के बारे में बोली थी, जिसका भारत सरकार ने, भारत के देशवासियों ने कड़ा विरोध किया, ठीक है। मालदीव जाने के अपने टिकट कैंसिल किए, वहाँ के जो होटल्स की बुकिंग थी उसको कैंसिल किया, ठीक है। तो मालदीव के साथ हमारे टेंशन बने हुए हैं। हालांकि मालदीव सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए उन तीनों मिनिस्टर को वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो मालदीव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में अदानी समूह ने नौसेना के लिए भारत के पहले मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का अनावरण किया है। ड्रोन का नाम क्या है? सृष्टि 10 स्टारलाइनर, सृष्टि 20, सृष्टि 10 स्टारलाइनर, दृष्टि या फिर सृष्टि 20 स्टारलाइनर। ओके, तो सृष्टि दृष्टि में खेल रहा है ये, ठीक है, बता देना है क्या नाम है इसका। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना के लिए पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि, क्या है दोस्तों, दृष्टि 10 स्टारलाइनर, हमारी कोचिंग से इसका नाम मैच करता है, मानव रहित हवाई वाहन यूएवी को हरी झंडी दिखाई है। क्या क्या है? दृष्टि 10 स्टारलाइनर 36 घंटे की सहन शक्ति, 450 किलोग्राम का पेलोड की क्षमता वाला एक उन्नत इंटेलिजेंट निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? दृष्टि 10 स्टारलाइनर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगी श्री योजना शुरू की है? योगी श्री योजना, ठीक है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर बिहार। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, ममता बनर्जी काफी फेमस पर्सनैलिटी है। योग्य श्री नाम से एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में SC ST जो कैटेगरी है उनके छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है, ठीक है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, उज्जैन या फिर ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में एक भव्य समारोह में देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। प्रसादम पहल का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो देश भर के आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ना है। तो दोस्तों उज्जैन का यह प्रोग्राम है, मध्य प्रदेश उज्जैन में शुरू किया गया है मनसुख मंडाविया द्वारा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे बहुत जल्दी से, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों ये काफी फेमस है, ठीक है, 11 से 17 जनवरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 to 17 जनवरी, ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने डैश जिले की वन भूमि में अटपाडी संरक्षण रिजर्व, ठीक है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व के नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। बता देना है कहाँ पे, अहमदनगर, अमरावती, उस्मानाबाद या फिर सांगली। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले की वन भूमि में अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम का एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। नवगठित अटपाडी संरक्षण रिजर्व पश्चिम बंगाल में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। तो दोस्तों मैनी संरक्षण क्षेत्र भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, मालधोक पक्षी अभ्यारण्य भी पूछा जा सकता है, और एक आपका अटपाडी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सांगली इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वासनी लॉरेट्स, पेरुमल मुरुगन, सविता कशवाल या फिर रवि कन्नन। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। सविता कंसवाल ने 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो दोस्तों सविता कंसवाल इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है? ऋषिकेश, कानपुर, हरिद्वार या फिर वाराणसी। आध्यात्मिक शहर वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के रूप में प्रयागराज को पीछे छोड़ के अवार्ड अपने नाम हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के बावजूद वाराणसी को झटका लगा और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में 21वें स्थान से फिसल कर 41वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अगर इसके आंसर की बात करें तो हरिद्वार, सॉरी इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान। दोस्तों ऐसा किर्गिस्तान के द्वारा किया गया है। किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया गया है, ठीक है। हिम तेंदुआ न केवल प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य का भी संकेतक है, ठीक है। तो किर्गिस्तान, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे आज के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 24 MILAN 24 के किस संस्करण की मेजबानी करेगी? 11, 12, 13, 14। तो इसके ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 24 के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगी, 12वें संस्करण की मेजबानी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों के उद्घाटन की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे के उद्घाटन की घोषणा की है, ठीक है। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में नए हवाई अड्डे बनाए जाने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? ठीक है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। वर्ष 2024 को भारतीय सेना द्वारा प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह विषय परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के साथ साथ हमारी परिचालन और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के समाधानों को नवीन करने और घरेलू रक्षा उद्योग के सहयोग से इन परियोजनाओं को आकार देने के लिए काफी जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंडियन आर्मी ये इसका सही आंसर हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में दोस्तों हमने जो 25 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हर साल देखे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से देखिएगा, वीडियोस को, और इसके नोट्स बनाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी सजेशन होता है दोस्तों, हमें उस सजेशन से अवगत कराइएगा, जिससे कि हम आपको उस सजेशन को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य कर सकें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।